कराची के अंदर पीएसएल के ऊपर हमला, क्या पीएसएल के बाकी मैचेस कराची में हो सकेंगे या नहीं। दो अफराद की जान चली गई। मुफ्ता इस्माइल की इसहाक डार के ऊपर तनकीद, कहा कि मुझे क्यों निकाला। कैप्टन सफदर की मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सफाइयाँ। सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर एक्स के चर्चे क्यों हुए। आज हम इन पहलुओं के ऊपर आपसे तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातब हूँ। कराची के अंदर एक मरतबा फिर से हमला आवरों की आमद हुई। जो पुलिस अवाम की महाफज होती है, उसी महाफज पुलिस के ऊपर ही जब हमला हो जाए तो फिर उसके बाद हम क्या कह सकते हैं। मगर सवाल ये उठता है कि जब आपको पहले से इल्म होता है कि हमारे मुल्क के अंदर हमलों का खदशा है, हमला होगा, इसी जगह पे होगा, सिर्फ ये इल्म नहीं होता कि कब होगा, और जब इल्म है कि हमला होना है तो फिर भी उसके बावजूद जो महाफज हैं अवाम के, उन्हीं के ऊपर जब हमला हो जाएगा तो फिर बाकी क्या चीज़ें बचेंगी। मैं इस हमले की शदीद मज़ामत करता हूँ। हमने बड़ी लंबी जंग लड़ी है, दूसरों की जंग को अपने मुल्क में लेके आए थे, कामयाबियाँ हासिल की, क्रिकेट की बहाली हुई थी, और जिस जगह के ऊपर हमला हुआ लोग हमला आवर पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए, और अब सुना गया कि 2 लोगों की हलाकत हो चुकी, उनकी जानें चली गईं। अब जो कमांडोज हैं उन्होंने ऑपरेशन किया है, बड़ी हद तक कामयाबी उसके अंदर हो चुकी है। मगर इस जगह से जहां पे हमला हुआ, इससे 5 मिनट की मसाफत के ऊपर मैरियट होटल है, जहां पे पाकिस्तान के नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं वो पीएसएल का जो गुज़श्ता रोज़ मैच हुआ था उसके लिए ठहरे थे। आज वक्फा था, कल फिर मैच है, और वहां पे उन्होंने कल मैच खेलना था। इस होटल के अंदर उनका क़याम है। तो खुदा न ख्वास्ता अगर उनके ऊपर कोई चीज़ होती तो हमारे ऊपर आईसीसी और बाकी दुनिया जो है वो स्याहों के ऊपर और क्रिकेट के हवाले से कम 10 साल पाबंदी लगनी थी। इतनी मुश्किल से चीज़ें मिली हैं। पहले से मुल्क के अंदर रेवेन्यू नहीं आ रहा, खेल अब की बहाली हुई थी, लोगों को कुछ देखने को मिला था, और फिर हमले का इल्म भी हो और उसके बावजूद हमला हो जाए तो इसको सवाए नालायकी के हम कुछ नहीं कह सकते। हमारी तरजीहात बदल चुकी हैं, हम अपने महाफ़ज़ों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, और जो महाफ़ज़ हैं वही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। तो ऐसे सवालात जब उठेंगे तो लोग पूछेंगे और बताना होगा। तो ज़रूरत इस अमर की है कि अवाम अपने इदारों के साथ तावन करे, इस तरह के हमलों से पाकिस्तान बचे। अगर इस दहशत गर्दी की लहर ने ज़ोर पकड़ लिया तो मुल्क पहले से माशी बदहाली का शिकार है और मज़ीद माशी बहरान पैदा होगा। अगर क्रिकेट ही ना हो सकी तो इस अवाम के पास इंजॉय करने के लिए पार्कों में जाना और क्रिकेट को देखने के सिवाय कुछ नहीं है। कोई मेले नहीं होते, कोई चीज़ें नहीं होती, बोरियत, महंगाई ज़ोरों के ऊपर, एंजॉय करने को कुछ है नहीं है। तो लिहाजा एक क्रिकेट है, अगर ये भी हमला आवरों का शिकार हो जाएगी तो फिर बाकी क्या बचेगा। अल्लाह ताला इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर अपना खुसूसी फजल व करम करे। मिफ्ता इस्माइल साहब की इसहाक डार के ऊपर शदीद तनकीद हुई। कहा जब हालात यही होने थे तो फिर मुझे क्यों निकाला। इसहाक डार साहब में और मिफ्ता इस्माइल में एक फ़र्क वाज़िया है। वो मैशत दान है प्रॉपर मिफ्ता इस्माइल, और ये अकाउंटेंट हैं, हिसाब किताब करने वाले। अब हिसाब किताब करने वाले इसहाक डार साहब को मैशत के जो तजर्बाकार हैं वो कहते हैं कि अगर मुझे यही हालात होने थे तो फिर मुझे क्यों निकाला। और मुफ्ता इस्माइल ने अपनी ही जमात के वज़ीर ख़जाना पर तनकीद की है, और मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इसहाक डार ने ऐसे फ़ैसले करके और जिन फैसलों के अंदर उन्होंने ताहीर की जिससे ये मुल्क को नुकसान हुआ है, अब मुश्किल फ़ैसले ले लिए हैं तो IMF से मायदा भी हो जाएगा, मुल्क में बेहतरी भी नज़र आएगी और सिमत भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में ताहीर की है। मिफ्ता इस्माइल का मज़ीद कहना था कि जब पाकिस्तान खुद ही अपनी मदद आप नहीं कर रहा तो हम क्यों करेंगे। यानी कि उन्होंने ये कहा कि हम खुद ही अपनी मदद नहीं करना चाहते तो बाकी लोग कैसे मदद करेंगे, और अगर यही हालात करने थे तो फिर मुझे क्यों निकाला, ये सवाल उनका बनता है। फिर क्या हुआ कि कैप्टन सफदर जो हैं उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, अपनी अहलिया को सफाइयाँ देनी शुरू कर दी। मैंने नहीं कहा था, मैंने ऐसे नहीं किया था, मैं ये नहीं कहना चाहता था, मेरी इस बात का ये मतलब नहीं था, लिहाजा बेगम मुझे माफ़ कर दीजिए। मीडिया ने मेरी बातों को, जो मैंने दाता दरबार के अंदर
एक अच्छी जगह के ऊपर इंटरव्यू दिया, उसको तोड़ मरोड़ के नचोड़ के पेश किया गया और मीडिया ने गलत चीज़ें दिखाई। मीडिया उनकी पूरी बात नहीं चलाता, जिसकी वजह से मसाइल हो रहे हैं। कैप्टन सफदर ने यह भी कहा एहलिया को कि मीडिया हकाइक नहीं बताता। कैप्टन सफदर का ये कहना था कि इमरान खान बच्चों के साथ गिरफ्तारी दें तब मर्द बनेंगे या हम उनको मर्द मानेंगे, यानी कि इमरान खान मर्द हैं ये मानने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों समेत जो है इमरान खान आप खुद गिरफ्तार हो जाएं और जेल में चले जाएं, खुद अपनी गिरफ्तारी दें, क्योंकि वो बेवकूफ़ है जो खुद से गिरफ्तारी दे दे और फिर उसके बाद उनको मर्द मानेंगे। वो मर्द हैं तो उनके बच्चे भी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भी मिस्टर एक्स के चर्चे हैं। हैरान कुन बात यह है कि जो अदलिया है, जो चीफ जस्टिस हैं, जो जजी साहिबान हैं, वो भी मिस्टर एक्स के सवालात कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि आपको मिस्टर एक्स ने फ़ोन किया या कहा जिसके बाद आपने फाइल में और केस में ताहीर की। यानी कि अदलिया को पता है कि एक मिस्टर एक्स हैं, वो मिस्टर एक्स जिसका इमरान खान जिक्र करते थे, वो मिस्टर एक्स इतने मजबूत हैं, इतने पावरफुल हैं कि जिसकी वजह से अदालतों के अंदर भी मामलात में रुकावट है। और सुप्रीम कोर्ट में भी मिस्टर एक्स के जो चर्चे हो रहे हैं, जस्टिस एजाज उल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस की समाअत की और जस्टिस मुनीर अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि निगरान हुकूमत तो आम हालात में भी तबादले नहीं कर सकी या नहीं कर सकती, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने फ़ोन करके ट्रांसफ़र की दरख्वास्त की। उन्होंने जब ये सवाल किया तो फ़ोन पर कौन राब्ते में था, दूसरा सवाल किया। फिर उन्होंने कहा कि मिस्टर एक्स को कह देते सब्र करें, कमीशन आपकी दरख्वास्त पर फैसला करेगा। जज कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स को कहें सब्र कीजिए, हम आपकी दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसले कर सकते हैं और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बोले कि इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही बता सकते हैं। यानी कि अदालत ने बड़े टफ सवालात पूछे और चीज़ों को एक्सपोज करके रख दिया और अदालत ने तकर्री और तबादले का जो रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद वक्त देने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पंजाब में इंतखाबात की दरख्वास्त पर हुक्म जारी करने की जो इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस एजाज उल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन कराना है और इसके लिए भी वक्त मांग रहे हैं। पंजाब में इंतखाबात ताहीर का मामला पहले ही चीफ जस्टिस को भेजा जा चुका है पंजाब, और इस मामले में आगे हम देखेंगे कि क्या चीज़ें करनी होगी। और हमारे सामने सिर्फ CCPO लाहौर की ट्रांसफ़र का केस है। अदालत ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की ट्रांसफ़र का फैसला मुअत्तल करते हुए कहा कि गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म पहले ज़बानी और फिर तहरीरी दिया गया, बादिउल नज़र में हुक्म कानून के बिल्कुल बरखिलाफ है। अब ये अदालत के अंदर भी मिस्टर एक्स के चर्चे हो रहे हैं। अदालतों को समझ आ रही है कि कौन कहां से फ़ोन करके किसको रोकता है। और एक इलेक्शन कमीशन एक फ़र्द है और इलेक्शन कमिश्नर है वो, तो उसने पूरे इलेक्शन कमीशन को हाईजैक कर रखा है। लेकिन असल में सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, जजों को भी पता है कि इसके पीछे कोई मिस्टर एक्स, कोई मिस्टर वाई, कोई मिस्टर जेड है। नवाज शरीफ साहब ने आज ही लंदन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इमरान खान जो हैं उनका केस जुडिशल कमीशन में शायद जाना चाहिए। अगर वहाँ केस नहीं बेचते तो फिर क्या करेंगे? अगर आपने इमरान खान का वहाँ केस नहीं बेचना तो फिर उनके केस भी मेरे ऊपर डाल दें, जहां इतने गुनाह बर्दाश्त किए हैं वहां मजीद कर लेंगे। फिर ये भी कहा कि 5 रुकनी गैंग जो है उसने मुझे निकाला था और उनकी वजह से मैं अजियत में आया, मैं इक़्तिदार वज़ारत उज़्मा से फारिग हुआ, मुझे जलाल वतनी बर्दाश्त करना पड़ी, जबकि हैं तो अपनी मर्ज़ी से जलाल वतन, जब चाहें तो वापस जा सकते हैं। तो मियाँ साहब ने और भी बेशुमार चीज़ें कहीं, लेकिन उनकी ये मीडिया से गुफ्तगू की एक अलग से वीडियो पूरी आप बराह रास्त देखेंगे। तो अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।